ज्योतिष से संबंधित जानकारी के लिए YouTube चैनल में ज्योतिष एकाग्र चैनल के नाम से ओम प्रकाश शर्मा आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता है। इसके अलावा इंस्टाग्राम और फेसबुक में यदि आप हमारा यह वीडियो देख रहे हैं तो ओम प्रकाश शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता है। आज का महत्वपूर्ण विषय यह है कि जन्म पत्रिका के 9th हाउस में यदि सूर्य और गुरु स्थित हो तो क्या शुभ और क्या अशुभ परिणाम मिलेंगे, इस पर मैं चर्चा करूंगा। बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है, आप इसको जरूर देखिए। और ये 9th हाउस वैसे भी आप जानते हैं धर्म भाव और आपका भाग्य भाव से संबंधित कहलाता है। तो ऐसे में सूर्य और गुरु क्या प्रभाव दे सकते हैं। वैसे हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य को 9 ग्रहों का राजा माना गया है। सूर्य जो उदय होता है वो निर्धारित समय पर उदय और अस्त होता है और इसकी जो किरणें हमें प्राप्त होती है वो एक तरह की औषधि के रूप में प्राप्त होती है। सही आपका वातावरण अशुद्ध हो सकता है, लेकिन सूर्य की जो प्रकाश मिलता है, जो सूर्य की किरणें हमें सुबह सुबह मिलती है, वो कभी भी दूषित नहीं हो सकती है। उसका प्रभाव सभी को निस्वार्थ भाव से सूर्य देते हैं। तो सूर्य ज्योतिष शास्त्र के अनुसार एक तरह से आत्मा का कारक माना गया है। और गुरु की यदि हम चर्चा करते हैं तो सूर्य के बाद में गुरु का महत्वपूर्ण स्थान है। गुरु आपका भाग्य कारक कहा गया है, गुरु एक जीव कारक कहा गया है। तो सूर्य आत्मा कारक और गुरु आपका जीव कारक। तो यदि जीव जो उत्पन्न होता है, वो आत्मा जो उत्पन्न होती है, वो पिछले जन्म के कर्म के आधार पर उत्पत्ति होती है। आपका जो जन्म हुआ है किस उद्देश्य से हुआ है यह सूर्य बताएगा। सूर्य जिस भाव में स्थित होगा उसी भाव के अनुसार अपने रिजल्ट देता है, वो इशारा करता है। सूर्य यदि आपके 11वें स्थान पर स्थित होगा तो आपकी कोई अधूरी इच्छाएं हैं वो पूरी नहीं हो पाई है, तो इस जन्म में पूरी करने के लिए आपका जन्म हुआ है। इस तरह से अनेक उदाहरण है। 12 भाव में 12 सूर्य इस स्थान पर सूर्य जो स्थित होता है वो क्या प्रभाव देता है। हम आज आपके सामने जो चर्चा कर रहे हैं सूर्य और गुरु की युति के बारे में चर्चा कर रहे हैं। सूर्य आत्मा कारक जब जीव कारक गुरु के साथ स्थित होता है, सूर्य का एक काम है, यदि इसके पास में जितना नज़दीक ग्रह होता है वो ग्रह अस्त हो जाता है। ऐसे में सूर्य के पास में कम अवस्था में गुरु स्थित होगा तो जो गुरु जिस जगह, एक उदाहरण बताता हूँ, गुरु जिस स्थान पर बैठता है उस भाव की हानि करता है। सूर्य के जितना नज़दीक गुरु होगा तो वो अस्त तो हो जाएगा, लेकिन जिस स्थान पर बैठेगा उस भाव की वो नुकसान नहीं करेगा, बल्कि उस पर जो बुरा असर देने वाला था वो असर नहीं देकर सूर्य और गुरु मिलकर आपके भाग्य को बढ़ोतरी करेंगे, बुरे दिनों से बचाएंगे। सूर्य जो है एक आत्मा कारक तो कहा ही है, इसके अलावा पिता का कारक भी माना गया है। सूर्य और गुरु यानी कि पहले सूर्य है उसके बाद में गुरु सूर्य के आगे गुरु स्थित होगा तो ऐसा जातक जो जीव उत्पन्न हुआ है वो अपने पिता से संबंधित कारोबार या पिता से संबंधित व्यवसाय या पिता से संबंधित जो नौकरी है या पिता से संबंधित जो बिजनेस है या एजुकेशन प्राप्त करता है तो उसमें वो सफल जरूर होता है। अधिकतर देखा भी गया है कि सूर्य प्लस गुरु स्थित होगा तो ऐसा जातक अधिकतर जो एजुकेशन प्राप्त करता है, जो पिता ने एजुकेशन प्राप्त की है वही एजुकेशन वो जातक यदि प्राप्त करता है तो उसमें सफल होता है। और इसके अलावा यदि वो बिजनेस करता है तो वो पैतृक जो बिजनेस होता है वो ऐसे जातक होते हैं जिनकी जन्म पत्रिका में सूर्य और गुरु स्थित हो।
सूर्य वैसे यदि कर्म कारक होगा तो सूर्य की महादशा अंतरदशा ऐसे जातक को ऊंचाइयों पर छुआने का आशीर्वाद देती है, प्रशासनिक अधिकारी तक बना सकती है, राज्य की कृपा उसको बराबर मिलती रहती है और यश मान कीर्ति ऐसे व्यक्ति को मिलता जरूर है और भाग्य उसका हमेशा साथ देता है। अब इसको मैं थोड़ा सा उदाहरण के साथ बताता हूँ। वृश्चिक लग्न की यदि जन्म पत्रिका की हम चर्चा करते हैं तो वृश्चिक लग्न भाव में 8 लिखा होगा, 8वें और 6ठे भाव में 1 लिखा होगा। तो 1 और 8 मेष और वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल होता है। तो ये मंगल लग्नेश भी हुआ और छठेश भी हुआ। तो ऐसे में सूर्य और गुरु जब पंचम भाव में स्थित होंगे तो वृश्चिक लग्न की हम चर्चा कर रहे हैं। तो वृश्चिक लग्न में 10वें स्थान पर 5 लिखा होता है। तो 5 का मतलब लियो जो है सिंह राशि का स्वामी सूर्य होगा। ऐसे में कर्म भाव का स्वामी सूर्य यदि 9th हाउस में स्थित होगा तो वहाँ 4 ही लिखा होगा। 4 का मतलब होता है कर्क राशि। तो वृश्चिक लग्न की पत्रिका के अनुसार सूर्य के साथ यदि गुरु की स्थिति यानी कि युति होगी तो ऐसे में गुरु जो है आपको धार्मिक बनाएगा, धार्मिक विचार उसमें ज़्यादा उत्पन्न होंगे। ऐसे व्यक्ति को सलाह दी जाती है कि वो कोई सा भी व्यवसाय करे लेकिन उसके साथ आध्यात्मिक जीवन अपनाए। एक समय ऐसा निकाले जिसमें धार्मिक पुस्तकें जितनी पढ़ेगा उतना ही उसके जीवन में उन्नति होती चली जाएगी। सूर्य और गुरु का युति के कारण वृश्चिक लग्न की चर्चा कर रहा हूँ। तो 5वें स्थान का स्वामी और दूसरे स्थान का स्वामी गुरु होता है। तो ऐसा जातक यदि धर्म से संबंधित व्यवसाय करेगा तो उसका धन का आगमन होगा। और ऐसे सूर्य और गुरु की युति वाले के पास यदि कोई जातक सलाह लेने आता है तो वो जो सामने वालों को सलाह देता है वो सलाह उसकी फलीभूत होती है। चाहे कम पढ़े लिखा होगा लेकिन उसने यदि सलाह के अनुसार उसको जो उपाय बता दिया, एक ज्योतिषी के रूप में यदि उसने जो उपाय बता दिया तो वो एक राम बाण के अनुसार उसका उपाय सटीक बैठता है, उसके जो मुंह से निकल जाता है वो 100% होता है। ऐसा जातक जिसके सूर्य और गुरु स्थित हो और किसी को उपाय देता है तो वो एक तरह का उसका भाग्य लेता है और काम जो करता है वो सटीक करता है। ऐसे में यदि ये ऐसा व्यक्ति ज्योतिषी बन जाए तो ज्योतिष क्षेत्र में वो अपार सफलता प्राप्त कर सकता है। यदि सूर्य और गुरु के साथ में मंगल स्थित हो जाए। अब वृश्चिक लग्न की हम चर्चा कर रहे हैं तो वृश्चिक लग्न के अनुसार मंगल 2 राशि मेष राशि और वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल कर्क राशि में बैठेगा तो मंगल नीच का हो जाता है। लेकिन महर्षि पाराशर ऋषि के अनुसार वृश्चिक लग्न वालों को 6ठे भाव का जो दोष है वो दोष नहीं लगता है, यानी कि 6ठे भाव का दोष बिल्कुल नहीं लगता है। हो सकता है उसकी अंतरदशा में यदि गलत कार्य करेगा तो उसका प्रभाव 6ठे भाव का, यदि वो कर्ज के जाल में उलझ जाएगा, गलत कार्य करेगा तो हो सकता है वो गलत प्रभाव देगा। लेकिन सूर्य और गुरु की जब 9वें स्थान पर स्थिति होगी तो एक तो गुरु धन कारक हुआ और एक उपाय देने वाला ज्ञान का कारक हुआ। ये गुरु ज्ञान का कारक भी है, इसमें ज्ञान अटूट रहता है। यदि इस ऐसे जातक के विपरीत परिस्थिति भी आ जाए तो ऐसे में इसका भाग्य उसको साथ देता है और उस विपरीत परिस्थितियों में वो घबराता नहीं है और उसको भाग्य साथ निकाल के देता है। ऐसे जातक जिनके 9th हाउस में सूर्य और गुरु स्थित होगा तो ये त्रिकोण भाव कहलाता है। त्रिकोण भाव होने के कारण ऐसा जातक अपार सफलताएं प्राप्त कर सकता है, बेशर्त यह है कि वो
सूर्य से संबंधित उपासना अवश्य करें। आदित्य हृदय स्रोत का यदि वो पाठ निरंतर करता रहेगा तो उसके जीवन में कभी कष्ट नहीं आ सकता है, और यदि कष्ट आ भी गया तो एक तरह से हवा के झोंके से जा सकता है। तो जितना वो सूर्य की साधना करेगा उतना ही उसका भाग्य साथ देगा। यह है सूर्य और गुरु की युति के शुभ परिणाम। अब शुभ परिणाम या निष्फल कैसे हो सकता है? यदि इस सूर्य और गुरु 4 लिखा हुआ है तो 4 का मतलब उच्च का गुरु कहलाता है। तो उच्च के गुरु की दृष्टि जन्म पत्रिका 9th हाउस से लग्न भाव पर 5वीं दृष्टि और 7वीं दृष्टि पड़ती है उसके 3रे स्थान पर। 9th दृष्टि का संबंध 5वें स्थान तो यह है उसकी जो जितनी भी दृष्टियां पड़ती है वह दृष्टि एक तरह से उन भावों पर अमृत तुल्य छिड़काव यानी गंगा जल का छिड़काव देने वाली होती है। यह बहुत उत्तम स्थिति मानी जाती है। अब यह निष्फल कैसे होता है? सूर्य और गुरु की युति में यदि पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए तो वो दूषित हो जाएगा। जिसे इस पर किसी भी तरह से राहु केतु का दुष्प्रभाव पड़ जाए तो ऐसे में जो शुभ मैंने परिणाम बताए हैं उस शुभ परिणाम में अशुभता आ सकती है, वो निष्फल हो सकते हैं। ऐसे में यदि आप उससे संबंधित बचाव करेंगे, उपाय करेंगे तो ये सूर्य और गुरु की युति के परिणाम आपको अच्छे ही मिलेंगे, अशुभता दूर होगी। आज इतना ही। मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूं और अगले सब्जेक्ट और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नई चर्चा के साथ। जय श्री कृष्ण।